गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग दीपावली दीपावली अच्छी तरह से मनाई होगी अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। चलिए, डायमेंशन चल रहा था टॉपिक, उसी को स्टार्ट कराते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए कल जहां तक हो गया तो इसी का जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। कोणी यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशंस। देखिए कौड़ी वेग बताई था मैंने, वेग जानते ही हो आप लोग। एक्सीलरेशन को देख लेते हैं। कोण वेग अपॉन समय। कोणी वेग की क्या थी? कोण बटे समय। कोण की 0 t-1। देखो कोणी वेग की निकाली थी ना, कोण बटे समय। कोण की क्या थी? चाप बटे त्रिज्या, तो एल जी कोई डायमेंशन नहीं थी उसकी, L0। और कोण बटे समय t-1 और इसकी t हो गई। ऊपर जाएगा t-2। ठीक है, जड़त आघूर्ण। यानी कि रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? आई से। आई बराबर हम जानते, इसको लिखते हैं पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आई बराबर क्या होता है? एम एल स्क्वायर कह दो या एल, यानी कि मास इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, अब फॉर्मूला है आई बराबर एम एल स्क्वायर। ठीक है, तो मास एम क्या मास है और ये एल क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अब मास की डायमेंशन क्या होती है बेटा? एम होती है। और डिस्टेंस फ्रॉम एस की, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस यानी डिस्टेंस क्या हो गई? डिस्टेंस ही एक तरह से, तो उसकी डायमेंशन क्या हो गई? एल हो गई। तो ऊपर क्या लगा हुआ? 2, तो क्या हो गया? एम एल स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी ऊर्जा ऊर्जा को देखा है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है बेटा? उसकी ऊर्जा कहलाती है। तो द एनर्जी विच इज इक्वल टू द वर्क डन कैपेसिटी। तो देख लेते हैं वर्क डन कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन जानते ही हो आप, क्या है? एम एल की -2। और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या हो गई बेटा? एल हो गई। तो क्या हो गया? एम एल स्क्वायर t-2। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी देख ले, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो
इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। मास की डायमेंशन क्या होती है? m। और इसकी वेलोसिटी lt माइनस 1, स्क्वायर लगा हुआ है ml स्क्वायर t माइनस 2। समझ में आ गया बेटा? अब देखिए नेक्स्ट, इसको डालना चाहो डालो। चलो यहां पे डालो बगल पे, तो बता दो। ठीक, स्टैटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, स्टैटिक यानी स्टैटिक ऊर्जा, स्टैटिक एनर्जी। स्टैटिक ऊर्जा। देखिए पोटेंशियल एनर्जी की क्या होता है, आप जानते हो यू बराबर क्या होता है? mgh। mgh मास, ग्रेविटी, एक्सीलरेशंस एंड हाइट। मास की डायमेंशन आप बता ही चुके हैं m, एक्सीलरेशन की lt माइनस 2 और हाइट की l। तो क्या हो गया? ml स्क्वायर t माइनस 2, इतना आ गया। विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट को ले लेते हैं, क्यों बाद में जगह पर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, विशिष्ट उष्मा जिसको बोलते हैं। फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन M डेल्टा T। डेफिनेशन देखो बनाई जाती है, याद नहीं की जाती। यदि हम डेफिनेशन बनाए इसकी तो क्या होगी? माना Q एनर्जी है, M मास है, मास माना 1 kg है, टेम्परेचर माना 1 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु का ताप एक किलोग्राम, किसी भी 1 किलोग्राम वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाता है? विशिष्ट ऊष्मा। यानी किसी भी 1 किलोग्राम वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए या 1 ग्राम वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहलाते हैं हम? विशिष्ट ऊष्मा। ठीक, अब देखो डायमेंशन निकालें हम, क्योंकि हम जानते हैं ml स्क्वायर t माइनस 2 और ये मास की m। बेटा डायमेंशन हमेशा ब्रैकेट में जरूर लिखना आप, ठीक है। और डेल्टा टी ये क्या है? टेम्परेचर, इसको थीटा ले लीजिए। क्या होगा? m से m कैंसिल करो, l स्क्वायर t माइनस 2 थीटा माइनस 1। समझ में आ गया? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, ग्रेविटी, एक्सीलरेशंस। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला थोड़ा याद रखना पड़ेगा। F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G ग्रेविटी एक्सीलरेशन है,
इसकी डायमेंशन चाहिए आपको, तो जी बराबर क्या हो गया, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 बराबर एफ की डायमेंशन जानती है क्या है, mlt माइनस 2 और ये आपकी एल स्क्वायर हो गई, इसकी नीचे एम स्क्वायर हो गई, एम इंटू एम स्क्वायर, ठीक है। ये एम स्क्वायर है, एम की 2 एम है यहां पर, एम स्क्वायर और एक है, तो ऊपर जाएगा तो एम माइनस 1 एल क्यू टी माइनस 2, ठीक है। देखो आशा करता हूं मैं आप लोग सब लोग इसी प्रकार से डायमेंशन निकाल लोगे यदि आपको फॉर्मूले याद है। देखिए हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर में, आपको फॉर्मूला अपने आप आते जाएंगे उसमें। तो अभी मैं चाहूं तो आप कहो तो यदि कमेंट्स बॉक्स में लिख दोगे तो मैं सारी डायमेंशन एक साथ बता दूंगा, या आगे चैप्टर आता जाएगा और डायमेंशन उनके निकालते जाएंगे हम लोग, जैसा आप लोग चाहो वैसा हो जाएगा, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट द हाउ टू यूटिलाइज द डायमेंशन, यानी कि डायमेंशन के एप्लीकेशंस क्या है या उसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन और डायमेंशन, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। देखो एप्लीकेशन डायमेंशन देखें, पहला कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अदर यूनिट, एनोडर यूनिट बोल रहा हूं, यानी एक मात्रक से दूसरे मात्रक में चेंज करना। पहला है कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अदर यूनिट। देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना इसके लिए, और कुछ नहीं करना आपको, N2 बराबर N1 L1 अपॉन L2, डायमेंशन तो होगी कुछ ना कुछ, T1 अपॉन T2, जो भी चीज दी हो उसके अकॉर्डिंग डायमेंशन लिख लेंगे, ठीक है। और M1 अपॉन M2 और ये C, ठीक है। अब सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं, माना आपको दे दिया गया, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, माना किसी भी पिंड का ग्रेविटी एक्सीलरेशन माना G बराबर दिया हुआ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। या कह सकते हैं किसी पिंड का एक्सीलरेशन है तो यहां पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको चेंज करना है किलोमीटर, चेंज करना है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। बोलो। अब देखिए, अब माना हमारे पास जी दिया हुआ है, जी की वैल्यू कितनी 9.8। अब जी की यूनिट तो आपको याद होगी कितनी है, पहले फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला लिख लो आप, LT माइनस 2, डायमेंशन लिख लो जी की, ठीक है। और फॉर्मूला उतारो, जी आपने नोट कर लिया इसकी डायमेंशन क्या होती है, ठीक है।
N2 बराबर क्या क्या चीज है इसमें, L है और T है, N1 और क्या क्या है, L है तो L1 अपॉन L2 A और T है T1 अपॉन T2 B। अब ये देखिए L1 में डायमेंशन कितनी है आपकी, A है ना। अब देखिए यहां डायमेंशन कितनी दी है L1 में, सॉरी डायमेंशन कितनी बेटा, एक ही है ना L की, बल लिख दो। यहां T की डायमेंशन कितनी है -2, तो -2 लिख दीजिए आप। और N1 की वैल्यू कितनी दी है 9.8, यानी कि जो वैल्यू देगा आपको दैट इज नॉन N1, ठीक है। वो बताएगा आपको किसको किसको किस में कन्वर्ट करवाना है, ठीक है। 9.8 L1 कितनी दी है आपको मीटर में, आप किस में चेंज करवा रहे हो वो किलोमीटर में, तो नीचे लिख दो किलोमीटर, बन लिख दो। T1 पहले T किस में दे रहा है सेकंड में, अब किस में चाहिए हावर में, और ये कितनी है -2, इतना आ गया। ऊपर वाला अरेंज कर दूं मैं, देखिए 9.8। अब देखिए मीटर मीटर है, और एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, और डायमेंशन बनी है, और सेकंड और आवर, एक आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600, 60 into 60 लिख दूं, पहले मिनट में कम कर लो, 60 मिनट और 60 सेकंड, ठीक है। और ये -2 कितना आ गया, और सेकंड भी लिख लो ना, सेकंड बड़ा लिख लो यार, सेकंड, ठीक है। सेकंड से सेकंड कैंसिल करो, मीटर से मीटर कैंसिल करो, 9.8 और ये 1/1000 और ये 1/3600 -2। अब देखिए 9.8 ये तो 1/1000, अब इसमें माइनस लगा हुआ है तो ये अपोजिट हो जाएगा, इनवर्सली हो जाएगा, 3600 ऊपर पहुंच जाएगा इंटू 3600, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो, इसकी 2 और 1 3, कितना हो गया 36 इंटू 360 इंटू 9.8। जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके लिख लेना, वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर पर हावर स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके बताओ तो मल्टीप्लाई भी कर दूं। अब देखिए नेक्स्ट, दूसरा एप्लीकेशन देखें, देख लो, दूसरा पॉइंट, check the equation, check the equation।
यानी कि किसी भी समीकरण को चेक करना कि आपका समीकरण सही है या गलत। माना आपको दे दिया कोई पिंड बी वेग से, या चलो क्वेश्चन लिख लेते डायरेक्ट। माना बी बराबर एक इक्वेशन दे दिया अंडर के 2gh। पता करो ये इक्वेशन सही है या गलत है। यानी कि ही हैज गिवन द एज ए क्वेश्चंस बी बराबर अंडर के 2gh, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन इज राइट और रॉन्ग। देखना, देखिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन ज्ञात करें इसकी। आपको बता देगा बी का मतलब क्या है, वेलोसिटी। बी इज वेलोसिटी, जी इज ग्रेविटी एक्सेलरेशंस, एच हाइट, ठीक है। अब देखिए v क्या है, पता है आपको। v की डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस 1, और ग्रेविटी एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस 2। हाइट की डायमेंशन क्या होती है, एल। इक्वेशन रखो, चेक करो। एल टी माइनस 1, v की एल टी माइनस 1 है लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, एल टी माइनस 1 है। अब देखिए राइट हैंड की निकालो, अंडरवुड डायमेंशन, न्यूमेरिक वैल्यू की डायमेंशन होती नहीं है, नहीं होती है। एल टी माइनस 2 और एल अंडरवुड एल स्क्वायर टी माइनस 2, तो एल टी माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर, बाहर निकलेगा तो क्या हो गया, एल टी माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बोलो, बता लो, एक एग्जाम्पल करा देते। और 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। एस की डायमेंशन वो बता दिया आपने, एस डिस्टेंस है, आपने पढ़ा डिस्टेंस इक्वेशन। जी ग्रेविटी एक्सीलरेशन से, टी टाइम। लेफ्ट हैंड साइड देखे पहले, लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, एल, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड देख लिया आपने, राइट हैंड साइड पा जाइए अब। कमाल लगा दिया मैंने, राइट हैंड साइड देखें क्या है, 1/2। इसकी कोई डायमेंशन तो होगी नहीं, 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं है। जी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस 2 और टी स्क्वायर, टी माइनस 2 टी 2 कैंसिल हो गया, एल बच्चा। नाउ राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। आ गया समझ में? और इक्वेशन निकालें, चलिए देखते हैं।
चलिए हमारा ये दे दिया, आपको एक क्वेश्चन दे दिया, F बराबर G M1 M2। देखो अभी मैंने डायमेंशन भी निकाली थी इसकी, G की निकाली थी, अपॉन R स्क्वायर। यू हैव गिवन द एग्जाम्पल F बराबर G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। F फोर्स है, G, चलो लेकिन फिर आपके लिए G की डायमेंशन याद होनी भी पड़ेगी। G ग्रेविटी एक्सीलरेशन, तो वो कोई भी पूछ सकता है। M1 मास R रेडियस, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड। फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, MLT -2, MLT -2 इतना आ गया। चलिए अब देखिए राइट हैंड साइड पे, देखिए राइट हैंड साइड, पहले हमें जी की डायमेंशन निकाल लेते हैं, रफ पे जी की डायमेंशन रफ पे निकाल के देख लेते हैं। अभी मैंने निकाली थी, मुझे तो याद तो नहीं रहती, खैर मैं बस निकाल देते हैं। MLT -2 टू L स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर, क्या होगी जी की डायमेंशन, M-1 L³ T -2, ये हो गई जी की डायमेंशन, ठीक है। तो क्या है, देखिए राइट हैंड साइड, देखिए राइट हैंड साइड चल रहे हैं ना, तो जी की डायमेंशन लिख दो, M फॉर्मूला लगा रहा हूं, M-1 L³ T -2 और M1 M1 की डायमेंशन M, M2 की डायमेंशन N अपॉन R L स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए M-1 एक है, ये 2 हो गए प्लस के, तो एक बचा, तो M प्लस का एक बच गया। L³ 3 है, इधर 2 है, जो ऊपर जाएगा तो 3 -2 हो जाएगा, तो एक L बचा। T -2 कोई नहीं है इधर, तो MLT -2, तो MLT -2, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, MLT -2 था, राइट हैंड साइड पे भी आपका MLT -2, ठीक है। देखो न्यू टॉपिक होगा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ड्राइव ऑफ इक्वेशंस। ड्राइव ऑफ इक्वेशंस, ड्राइव ऑफ इक्वेशंस, ये न्यू एप्लीकेशन है इसका, डायमेंशन का, यानी कि नेक्स्ट एप्लीकेशन ड्राइव ऑफ इक्वेशंस। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यदि इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा, और आप लोग थोड़ा हेजिटेट करोगे इसको देखने में। देखिए मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। माई सेल्फ मयंक निरूपण सिंह, आई एम गजेटेड ऑफिसर इन टेक्निकल एजुकेशन। और आपको यदि कोई डाउट है तो मेरे चौरान में गया, तो इस मोबाइल नंबर पे एड मी लिखकर, एड मी फॉर फिजिक्स या IIT जी एग्जाम्स, एड मी फॉर फिजिक्स या IIT नीट लिखकर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा, ठीक है। ओके, जल्दी मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ट ऑफ लक।